हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज वापस से एक नाइट ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आ गया हूँ। और आज जो गाड़ी मेरे साथ है, वैसे तो आप देख के थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूँ। आज की गाड़ी है मेरे साथ टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स। अब दोस्तों, ये वीडियो आप नाइट रिव्यू उस तरह से भी ले सकते हैं कि आप कोई सा वेरिएंट इसका ख़रीद रहे हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इसकी ईवी प्राइम हो या ईवी मैक्स हो, क्योंकि लाइटिंग सेटअप के अंदर कोई खास फ़र्क टाटा ने नहीं करा है। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये आप बताइए, क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लगभग 8.5 लाख से। और ये जो गाड़ी आप पर्टिकुलर देख रहे हैं, ये है 20-21 लाख रुपए की गाड़ी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का अपग्रेड टाटा को यहाँ पे देना चाहिए था। खैर, उस बात को छोड़ते हैं और आज देते हैं आपको इस गाड़ी का एक नाइट ड्राइव रिव्यू, नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस, और बताता हूँ मेरे हिसाब से कैसा है इसका लाइटिंग सेटअप, चाहे वो एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, फ्रंट हो या बैक हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने टिपिकल वे में। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं टाटा नेक्सॉन का लाइटिंग सेटअप। इस टाइम जो आप लाइट्स देख रहे हैं, ये है इसके एलईडी डीआरएल्स की। और अब सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ये एलईडी डीआरएल्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो ये आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर्स भी इन्हीं के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं और काफ़ी सुंदर ये दिखाई देते हैं पूरी लाइट्स के अंदर। अब इन्हें कर देते हैं बंद और ये डिम हो जाते हैं जैसे ही आप हेडलैम्प्स ऑन करने की तरफ अपनी नज़र बनाते हैं। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं लो बीम के लिए, वेयर एज हेलोजन रिफ्लेक्टिव बेस्ड लाइट्स दी गई हैं आपके हाई बीम के लिए। नीचे आ जाते हैं फॉग लैम्प्स की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे अगेन हेलोजन्स का यूज़ है और ओवरऑल फ्रंट का पूरा लाइटिंग सेटअप हेलोजन के अंदर है। अब आ जाते हैं आपको साइड पे लेके। तो साइड पे आपने इंडिकेटर फ्रंट में तो देख ही लिए, यहाँ आप देखेंगे तो ORVM की तरफ भी आपको इंडिकेटर दिए गए हैं एलईडी बेस्ड। और अब चलते हैं रेयर की तरफ। रेयर टेल लाइट में आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्लोज लुक कि किस तरह की टेल लैम्प दिखाई देती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये इसके पार्किंग लैम्प्स हैं, ये ब्रेकिंग लैम्प्स हैं, और साथ ही ये रिवर्स लैम्प, और ये दिए गए हैं इसके टर्न इंडिकेटर। ओवरऑल फुल लाइटिंग सेटअप इस टाइम आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और ये आप नोट कर सकते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी दिया गया है इसके अंदर। और ओवरऑल अगर इंडिकेटर बंद कर देता हूँ तो ये कुछ इसके नॉर्मल पार्किंग लैम्प्स आपको दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ इसका लाइटिंग सेटअप। आज उतनी अंधेरी जगह तो मुझे नहीं मिल पाई है, बट जितना भी है जो भी है पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें जस्टिस करा दूँ और दिखा दूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये मैंने ऑन करी इसकी ओवरऑल डीआरएल्स। ये देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है डीआरएल्स और विदाउट डीआरएल्स के। अभी पीछे एक गाड़ी गई है तो उसकी लाइट से हो सकता है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो, बट उसके अलावा यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रहा है। अब ये आप देखेंगे तो ये जो येलो लाइट आप देख रहे हैं, ये है इसकी ओवरऑल लो बीम की लाइट। और ये जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ये है इसके फॉग लैम्प्स का डिफरेंस। ये तो आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, और फॉग लैम्प्स भी जला देते हैं। अब देखते हैं हाई बीम और लो बीम में क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, हाई बीम और लो बीम भी अपना पूरा जस्टिस कर पा रही है। एक बार फॉग लैम्प बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखेंगे हाई बीम अपना काम पूरी तरह से कर रही है, लो बीम भी अपना काम पूरी तरह से कर रही है, और फॉग लैम्प्स भी अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका फुल फ्रंट लाइटिंग सेटअप। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और वहाँ आपको दिखाते हैं क्या एस्पेक्ट है इसके इंटीरियर का। नेक्सॉन ईवी से या आईसी से कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से एक या दो डिफरेंसेस हैं, उसके अलावा सभी चीज़ें सिमिलर हैं। बाकी एक चीज़ मैं बाहर से ही आपको बता सकता हूँ, रेयर में केबिन लैंप या तो है नहीं या इस टाइम ऑफ है, चेक करके आपको बता दूंगा। बाकी सबसे पहले आप देखेंगे तो ऑफ वाइट, या आप इसे ग्रेज बोलें, बेज बोलें, जो भी ये लाइट थीम रखा गया है ब्लैक के साथ, ये नाइट टाइम में काफ़ी चमक के आ रहा है और कहीं ना कहीं एक रूमियर केबिन का एहसास करा रहा है। डोर पैनल पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको दे दिए गए हैं जो कि वार्निंग वगैरह के काम आएंगे। और वेंटिलेटेड सीट का बटन, और तीनों लाइट्स दी गई हैं ब्लू कलर के अंदर। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आपको बताती रहेगी कि आपकी वेंटिलेटेड सीट्स वर्क कर रही हैं। अब अंदर बैठ जाते हैं, हज़ार्ड लैम्प करते हैं बंद और डोर को भी करते हैं बंद ताकि किसी और को कोई परेशानी ना हो। और अब आप नोट करेंगे तो एक बार मैं सनरूफ वगैरह भी बंद कर देता हूँ जिससे ऊपर की और बाहर की कोई लाइट ना आए। अब इंटीरियर में आके बैठ चुका हूँ तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टीयरिंग के सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड देखने को मिल रहे हैं। ड्राइवर डोर की बात करूँ तो सिर्फ ड्राइवर पावर विंडो इल्यूमिनेटेड है यहाँ पे। ORVM के कंट्रोल इल्यूमिनेटेड नहीं है। बाई चांस रात को आप किसी और को गाड़ी देते हैं चलाने को तो वो शायद परेशान हो सकता है इसे ढूंढने में।
उसके अलावा स्पीडोमीटर आप देखेंगे तो टिपिकल टाटा स्टाइल स्पीडोमीटर है। यहाँ आप देखेंगे तो टिपिकल आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है। कैमरा अभी आपको दिखाऊंगा, इस टाइम पता नहीं साफ़ है कि नहीं है, बट उसे अभी मैं कर दूंगा। और ओवरऑल यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग क्रोम में उतनी ज़्यादा आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। और यहाँ आप देखेंगे तो एसी के सभी कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है। साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लैम्प का बटन, चार्जर लॉक, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज, ये सभी चीज़ें इल्यूमिनेटेड हैं। और यहाँ आपका जो गियर सिलेक्टर होता है ये भी इल्यूमिनेटेड है। और ये ड्राइव मोड्स के साथ कलर चेंज होता है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। और स्पीडोमीटर का भी आपका कलर चेंज होता है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये आप नोट कर सकते हैं, 3 कलर्स हैं। रीजन मोड्स के बटन और पावर ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के बटन भी इल्यूमिनेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और जितने भी काम के कंट्रोल्स हैं मेरे हिसाब से कहीं कमी नहीं छोड़ी गई है। एक कमी जो लग रही है वो है कि ORVMs के कंट्रोल भी इल्यूमिनेटेड होने चाहिए थे। ऊपर देखेंगे तो यहाँ कोई लाइटिंग नहीं है, यहाँ केबिन लाइट LED में, सनरूफ के कंट्रोल्स अगेन इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मिरर दिया गया है बट कोई लाइट नहीं दी गई है। यहाँ आप देख रहे हैं लाइट है, तो ये ऑटो डिमिंग IRVM प्रोवाइड करा दिया गया। और कैमरा आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरा उतना ज़्यादा क्लियर ना फ़ोन कैप्चर कर पाता है, और रात में आप जानते हैं हर तरह के कैमरा परेशान ही करते हैं। इस टाइम ये गंदा है या साफ़, ये एक बार चेक करके आपको फुटेज दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा साफ़ कैमरा यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, और जितना क्लैरिटी आपको दिख रही है उतनी ही क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हालांकि डायनामिक गाइडलाइंस वगैरह डेफिनेटली आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे दे दी गई हैं। अब दिखा देता हूँ एक और चीज़ जो कि हालांकि तो कॉमन है, बट स्टिल मेरा काम है आपको दिखाना और चीज़ें नोट कराना। तो ब्राइटनेस आपकी एडजस्ट हो जाती है जैसे ही आप हेडलैम्प्स वगैरह टॉगल करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ये देख सकते हैं आप। और बेसिकली आप इसे डे मोड और नाइट मोड के हिसाब से भी ले सकते हैं। चलिए ये तो हो गई फ्रंट केबिन की बात। अब चलते हैं रेयर केबिन की तरफ। तो जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे आपकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और ओवरऑल ये कुछ लुक एंड फील मिलती है आपको फ्रंट डैशबोर्ड की। रेयर डोर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं वही अगेन डुअल टोन फिनिश आपके काफ़ी काम आने वाली है। और रेयर एमिनिटीज़ की बात करें तो जैसा कि मैं बता रहा था कोई केबिन लाइट यहाँ पे नहीं है, और रेयर में कोई इल्यूमिनेटेड स्विचेस भी नहीं है, कोई एम्बियंट लाइट भी नहीं है। तो रेयर से आपको बेसिकली ये ही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। बाकी एक बार जब सब जगह नज़र मार ही लिए तो बूट की तरफ भी आ जाते हैं और बूट में भी देख लेते हैं कि क्या कोई लाइट प्रोवाइड कराई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टाटा ने कमी नहीं करी है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी बूट लाइट दे दी है जिससे ठीक ठाक रोशनी तो हो ही जा रही है। यहाँ पे मैं कमी नहीं बोलूँगा। हालांकि केबिन लाइट LED में था तो डेफिनेटली ये चीज़ भी LED में दी जा सकती थी। तो चलिए दोस्तों अब आ चुका हूँ ड्राइव की तरफ, और ड्राइव में कुछ पॉइंट्स हैं जो रात को आपको मेंशन करने हैं। अदरवाइज़ जो डिटेल्ड रिव्यू दिया है, डे रिव्यू दिया, उसमें आपको मेजर पॉइंट्स कवरेज मिलेगी। रात में सिर्फ बात करेंगे नाइट एस्पेक्ट की, जो भी आपके लिए या मेरे लिए रात में गाड़ी ड्राइव करने में इम्पोर्टेंस रखते हो। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्सॉन की तरफ और बात करते हैं चीज़ों की। तो सबसे पहली चीज़, विंडशील्ड से विजिबिलिटी बराबर देखने को मिल रही है और बोनेट विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है। बट रात में मैंने एक चीज़ नोट करी, धूप के टाइम ये हल्की फुल्की फील हो रही थी, रात में कंफर्म हो गया। वीडियो में आई डोंट नो आपको ये चीज़ कैप्चर हो रही है या नहीं हो रही है, बट रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है इस डैशबोर्ड की। और ये चीज़ हो सकता है कि गाड़ी पॉलिश वगैरह हुई थी, वॉश हुई थी, उस वजह से हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ नाइट ड्राइविंग को हल्का फुल्का हैम्पर ज़रूर कर सकती है। उसके अलावा विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ORVMs अपना पूरा काम करते हैं। और IRVM दोस्तों, ऑटो डिमिंग आपको महंगी महंगी गाड़ियाँ नहीं प्रोवाइड करा पाती हैं, बट यहाँ टाटा ने इस चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लाइट बंद कर दिया मैंने अभी के लिए, और ये मेरे को एक सबसे अच्छा मूव लगा टाटा का कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, जहाँ पे सब ब्रांड्स जनरली कॉस्ट कटिंग करते हैं। अब दोस्तों क्लोज लुक पे आपको लाइटिंग की बात कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि रनिंग कार में लाइटिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट से दिखती है। तो यहाँ आप देखेंगे फॉग लैम्प्स ऑन कर रहा हूँ, ये ग्रीन लाइट यहाँ पे इल्यूमिनेट हो गई है। अब आप देखिए बाहर का व्यू कि बाहर आपको कैसी लाइटिंग ओवरऑल देखने को मिलती है। हर लाइटिंग में गाड़ी चला के दिखा देता हूँ, और ये आपको मिलने वाला है एक हाईवे वाला एस्पेक्ट, एक स्ट्रीट लाइट्स वाला एस्पेक्ट। बाकी कुत्ते डेफिनेटली रात में परेशान करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करिएगा।
अगर आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो जो क्लोज वाली लाइट आप देख पा रहे हैं, ये है इसके फॉग लैम्प्स की। ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, तो अब शायद आपको थोड़ी बहुत जस्टिस मिल पा रही हो इसके फॉग लैम्प्स की लाइट की, और अब शायद आपको थोड़ा बहुत जस्टिस हो पा रहा हो इसकी लो बीम के लाइट के बारे में। बाकी डिपर अगर आपको दिखाऊं तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये कुछ रिस्पॉन्स है डिपर का। और ओवरऑल लो बीम बिना फॉग लैम्प्स के अगर देखूं या लोअर वेरिएंट्स की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर लग रही है, बट फॉग लैम्प जैसे ही जल जाते हैं तो लो बीम परफेक्ट लगने लग जाती है। हाई बीम की बात करें तो वैसे तो दोस्तों हाई बीम पे गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, बट स्टिल डिपर वगैरह देने के लिए या कभी अगर इमरजेंसी जैसे खाली रोड है और आपको हाई बीम चलानी ही पड़ रही है तो हाई बीम का फोकस भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं लगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग है इन रोड्स के ऊपर। पेड़ वेड़ वगैरह की वजह से लाइटिंग थोड़ी कम हो जाती है, और इतनी सब लाइटिंग के बाद भी अगर इसकी हेलोजन लाइट्स दिखाई दे रही हैं तो अगर आप आफ्टर मार्केट में एलईडी लाइट्स इसमें अपग्रेड कर देंगे तो दोस्तों एक और ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आपके लिए हो जाएगा। और मेरे को पर्सनली फ्रंट हेडलाइट से कोई खास शिकायत नहीं है। हालांकि 20-21 लाख रुपए की गाड़ी में डेफिनेटली कंपनी से स्टॉक सेटअप में एलईडीज़ आनी चाहिए। ये मैंने शायद आपको वीडियो में पहले मेंशन कर दिया हो या फिर मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं अब अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने इस टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। होप करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। अब मैं बता देता हूँ अपना वर्डिक्ट। दोस्तों मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आईसी काउंटर पार्ट से हल्का फुल्का अपग्रेड यहाँ पे मिलना चाहिए था। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप सेटिस्फैक्ट्री है, कोई कमी नहीं है, बट कहीं ना कहीं मार्केट एलईडीज़ की तरफ मूव हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रोजेक्टर में एटलीस्ट हाई बीम में तो एलईडी दी जानी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। आपके क्या थॉट्स हैं आप बताइए। बाकी ओवरऑल फ्रंट लाइटिंग से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। वेराज पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे से नेक्सॉन अपनी एक लुक बना के चलती है, तो वहाँ पे एलईडी सेटअप भी है, वहाँ कोई कमी नहीं है। इंटीरियर में ईवी मैक्स के अंदर स्पेसिफिकली मेरे को ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग काफ़ी हाई चली जाती है, और इस कॉस्टिंग में एम्बियंट लाइटिंग वगैरह इस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, चाहे एटलीस्ट थोड़ी बहुत हो, बट होनी ज़रूर चाहिए। इसमें भी आप बता सकते हैं आपकी क्या थॉट्स हैं। प्लस रेयर में केबिन लैम्प डेफिनेटली होना ही चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको कैसी लगी इस गाड़ी का नाइट एक्सपीरियंस, ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।